हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजागीड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सतत आवेश वितरण, मतलब आवेशों का क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक इंटरेस्टिंग है और इसके अगर इस टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वो भी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो एक बार जाके अगर नोट्स बनाने हैं तो वहाँ से आप बना सकते हो। यहाँ पे मैं आपको इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा कि आवेशों का वितरण हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सतत आवेश वितरण, मतलब आवेशों का वितरण या बंटवारा। ठीक है, 3 टाइप से कर सकते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ये है, कितने प्रकार से कर सकते हैं यहाँ पे लिख देंगे, 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। फर्स्ट होता है रेखीय आवेश वितरण। कौन सा होता है? रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकंड होता है, इसे यहाँ पे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, और पृष्ठीय आवेश वितरण को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, SCD। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, LCD। ठीक है, फिर थर्ड वाला आता है, उसको यहाँ पे बोलते हैं वॉल्यूम, यानी कि आयतन आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये जो वितरण है आवेशों का, जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन, वो कितने टाइप से कर सकते हैं? 3 टाइप से। फर्स्ट है रेखीय, सेकेंड है पृष्ठीय, मतलब सरफेस है ना, सरफेस की बात करेंगे, और एक थर्ड वाला कौन सा है? आयतन, वॉल्यूम की बात करेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण का मतलब ये है, यहाँ पे रेखीय का मतलब जब आवेश एक रेखा पे हो। एक एग्जांपल से समझाऊँ आपको, देखो जैसे ये मान लो एक चालक तार है, ये क्या है? चालक तार है। इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? चालक तार। जैसे ही चालक तार को आप आवेश देते हो, मान लो इस चालक तार को आप क्या दे रहे हो? यहाँ पे आवेश दे रहे हो, तो पूरा आवेश इसकी लंबाई के अनुदिश आ जाएगा क्या? ठीक है, पूरा आवेश इस तार पे आ जाएगा एक समान रूप से। तो ये कौन सा वितरण है यहाँ पे? इसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। मतलब जब आवेश कैसे मिल जाए? रेखा के अनुदिश बंटवारा हो जाए। जब आवेश का कैसे बंटवारा हो? उसकी लंबाई के अनुदिश। ये तार की क्या है? लंबाई तो है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? जब आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो। किसके अनुदिश हो? लेंथ के, है ना, लंबाई के अनुदिश हो। लंबाई के अनुदिश, जब आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो उसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्लियर है यहाँ पे? और चालक तार के अलावा इस चालक तार को अगर मोड़ दोगे आप, ऐसे यहाँ से पकड़ के अगर मोड़ दोगे, मतलब ये एक वर्ताकार रूप में मोड़ दोगे, तो ये क्या बन जाएगी? एक रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रिंग। रिंग को बोलते हैं वलय, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वलय। देखो, वलय का मतलब ये होता है कि इसके बीच वाला हिस्सा क्या होता है? खाली। क्या होता है? खाली। जैसे हम चूड़ियाँ पहनते हैं ना, चूड़ियों के बीच वाला हिस्सा क्या होता है? खाली। और यहाँ पे परिधि पे क्या होता है? आवेश होता है यहाँ पे। ठीक है, परिधि पे क्या होता है? आवेश। क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ के एग्जाम्पल हैं। वो किसके हैं? रेखीय आवेश वितरण के। मतलब जब आवेश का वितरण या बंटवारा लंबाई के अनुदिश हो, तो लंबाई किस में होती है? तार में होती है। इस तार को मोड़ के आप क्या बना दोगे? वर्त। और वर्त को यहाँ पे क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। ठीक है, रिंग के लिए भी जो वितरण होगा वो कौन सा होगा? रेखीय आवेश वितरण होगा। ये इसके दोनों क्या है? एग्जाम्पल हैं, चालक तार, और सेकंड एग्जाम्पल है रिंग। क्लियर यहाँ पे? थर्ड सेकंड चीज़ देखो, पृष्ठीय आवेश वितरण। इसको वो क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जैसे ही आप आवेश दोगे, पूरा आवेश उसके कहाँ पे जाना चाहिए? सतह पे जाना चाहिए। देखो मैं सतह का एक एग्जाम्पल बताऊँ आपको। देखो जैसे चालक गोले होते हैं ना, चालक गोले। ठीक है, चालक गोले चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो। गोले भी 2 प्रकार के होते हैं, खोखले और ठोस। चालक होना चाहिए, ये गोला कौन सा है? चालक। अब ये चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, चालक गोले के अंदर बात ये है कि जैसे ही आप आवेश देते हो चालकों को, वो पूरा आवेश कहाँ पे आता है? उसकी सतह पे आता है। ठीक है, जैसे ही आवेश उसकी सतह पे जाएगा, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो जब आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो। कैसे हो? क्षेत्रफल के अनुदिश। क्लियर यहाँ तक? अगर वितरण आवेश का मतलब बंटवारा आवेश का उसकी सतह पे हो रहा है, इक्वल, यानी कि चालक को आवेश दोगे सतह पे जाएगा और सतह पे हो रहा है, तो इस वितरण को क्या नाम देंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण नाम देंगे। क्लियर यहाँ तक?
फिर थर्ड वाला आता है यहाँ पे आयतन आवेश वितरण। ठीक है, आयतन आवेश वितरण का इसका एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे मैं आपको बता दूं। चालक गोले के अलावा मैंने आपको एक गोला और बताया था जिसके अंदर आवेश कहाँ पे रहता है, उसकी सतह पे रहता है, उसको यहाँ पे बोलते हैं कुचालक खोखला गोला। कौन सा गोला? कुचालक खोखला गोला भी किसका एग्जाम्पल है? पृष्ठीय आवेश वितरण का। ये मान लो कुचालक गोला है और यहाँ पे बीच में क्या नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, कहने का मतलब खोखला है ना यहाँ पे, तो इसको भी जब आप आवेश देने जाओगे ना तो पूरा आवेश कहाँ पे रहेगा, इसकी सतह पे रहेगा, मतलब इसके क्षेत्रफल के अनुदिश रहेगा। तो पहला चीज़ तो आपको समझ में आ गई, जब आवेश लंबाई के अनुदिश वितरित हो जाए बराबर तो वो तो होता है रेखीय आवेश वितरण। और रेखीय आवेश वितरण के दो एग्जाम्पल आपके सामने आए हैं, एक तो चालक तार और एक रिंग। क्लियर। सेकंड चीज है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब पृष्ठ पे बढ़ जाए, मतलब क्षेत्रफल पे की बात कर रहा है वो। जब आवेश का बंटवारा उसकी सतह पे हो जाए क्षेत्रफल के अनुदिश तो उसे क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। इसके कुछ दो एग्जाम्पल हैं आपके सामने, एक तो होता है चालक गोले चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, और एक होता है कुचालक खोखला गोला। क्या होता है? कुचालक खोखला गोला। एक यहाँ पे लास्ट बचता है आयतन आवेश वितरण। क्या होता है? आयतन आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण उसके आयतन के अनुदिश हो। कैसे हो? आयतन के अनुदिश। यहाँ पे मैं लिख दूं, जब आवेश का वितरण कैसे हो, आयतन के अनुदिश हो, तो इसे कौन सा वितरण बोलेंगे? यहाँ पे आयतन आवेश वितरण। इसका भी एक एग्जाम्पल है, आपने एग्जाम्पल सुना होगा, कुचालक ठोस गोला। कौन सा गोला? कुचालक ठोस गोला। यहाँ पे खोखला ये यहाँ पे आ चुका है और ठोस यहाँ पे लेंगे। कुचालक ठोस गोले को जैसे आप आवेश दोगे, ठीक है, कुचालक के अंदर आवेश कहाँ पे रहता है, उसकी सतह के अंदर, मतलब आयतन के अनुदिश रहता है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। रेखीय आवेश का मतलब आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है। सेकेंड है पृष्ठीय आवेश वितरण, मतलब क्षेत्रफल के अनुदिश की बात कर रहा है, इसके दो एग्जाम्पल है, आपको याद रखने हैं। थर्ड चीज यहाँ पे है आयतन आवेश वितरण, ये मतलब आयतन के अनुदिश, उसके अंदर की बात कर रहा है। तो कुचालक गोले के अंदर आवेश कहाँ पे रहता है, उसके अंदर रहता है। इन्हीं के अंदर एक एक पॉइंट और आता है, यहाँ तक उतार लो एक बार, है ना। और इसी चीज़ को नोट्स के रूप में बनाना है तीनों टॉपिकों को, मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इसको लिख सकते हो। अब इन पॉइंटों के अंदर एक एक पॉइंट और डिस्कस करना होता है। जैसे हम रेखीय आवेश वितरण पढ़ते हैं ना, वैसे एक नाम इसी के अंदर आता है रेखीय आवेश वितरण के अंदर, उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, इसको डिनोट करते हैं यहाँ पे। एक हेडिंग और पढ़नी होगी हमको रेखीय आवेश घनत्व की। वैसे ही यहाँ पे पृष्ठीय आवेश वितरण आता है ना, यहाँ पे एक हेडिंग और आती है, इसी का नाम होता है, यहाँ पे सेकंड हेडिंग पढ़ेंगे हम पृष्ठीय आवेश वितरण, इसी का भाग है ना ये, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है? घनत्व लगा दो, वितरण को हटाना है और घनत्व लगाना है, सिंपल बात है। ये सेकंड हेडिंग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आता है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, यहाँ तक आयतन आवेश घनत्व, ये एक हेडिंग और पढ़नी है, मतलब तीन हेडिंग है मेन तो, और इनके अंदर एक एक हेडिंग और पढ़नी होती है। रेखीय आवेश वितरण को, रेखीय आवेश घनत्व को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं किससे? लैम्ब्डा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्ब्डा से। ठीक है, लैम्ब्डा से इसे क्या करते हैं? प्रदर्शित। पृष्ठीय आवेश घनत्व को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। तो इसका फॉर्मूला किसका आएगा? सिग्मा वाला आएगा। ठीक है। फिर आयतन आवेश घनत्व को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं रो से। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। और रो का फॉर्मूला हम अभी यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे रो का फॉर्मूला। ठीक है। अब आपके सामने आया है रेखीय आवेश घनत्व। घनत्व को समझने वाले हैं, रेखीय आवेश घनत्व को। देखो, हम वितरण किसका कर रहे हैं? आवेश का। तो कहने का मतलब तीनों फॉर्मूलों के अंदर ना आवेश कहाँ पे आएगा? ऊपर। यहाँ पे भी आवेश कहाँ आएगा? ऊपर। यहाँ पे भी आवेश कहाँ आएगा? ऊपर। ठीक है। फिर बताओ, रेखीय आवेश की बात कर रहे हैं, रेखीय आवेश वितरण कब होता है? अभी आपने पढ़ा ना, लंबाई के अनुदिश होता है। तो आप जब आवेश का वितरण कैसे कर रहे हो? लंबाई के अनुदिश, तो उस वितरण को कौन सा वितरण बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। और इसी का मतलब क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ से आप बोल सकते हो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश और उसकी लंबाई, मतलब कितनी लंबाई पे कितना आवेश है। यहाँ से मैं L की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ ना, 1 मीटर, तो बताओ यहाँ से लैम्ब्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q आ जाएगी क्या? इसका मतलब ये है एकांक लंबाई के तार पर उपस्थित आवेश ही क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है। जैसे मान लो इस तार की लंबाई कितनी भी हो, मेरे को सिर्फ 1 मीटर एरिया पे देखनी है। 1 मीटर लंबाई, ये मान लो कितनी मीटर है? 1 मीटर। इस 1 मीटर पे कितना आवेश है? मान लो Q आवेश है। इस 1 मीटर पे अगर Q आवेश है तो ये Q आवेश किसके बराबर होगा? लैम्ब्डा के बराबर होगा।
मतलब एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश ही क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरी चीज देखो, इसके लिए जो तार वाले के लिए फॉर्मूला आएगा वो आएगा लैम्डा बराबर Q/L आएगा। क्या आएगा, Q/L। अब इसको रिंग में मोड़ दिए हैं तो बताओ, लैम्डा की जगह लैम्डा, आवेश का वितरण किसके अनुदिश, लंबाई, इसकी लंबाई क्या है, ये परिधि तो है, और वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको मैं ये तो समझने के लिए बताया मैंने, अब फॉर्मूले पे ध्यान देना, बताना जरा। इसी प्रकार पृष्ठीय आवेश घनत्व को क्या बोलोगे आप, Q/, बताओ कैसे होना चाहिए, पृष्ठ के अनुदिश, और पृष्ठ का मतलब यहाँ पे किससे है, इसके क्षेत्रफल से है, और क्षेत्रफल का मतलब एरिया, तो यहाँ पे किससे डिवाइड कर देंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे। डेफिनेशन लिखनी है तो एरिया को क्या रख देंगे, 1 मीटर स्क्वायर। तो बताओ सिग्मा का मान कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा क्या। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश ही क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्लियर यहाँ तक, मतलब एक मीटर एरिया पे कितना आवेश है वही क्या होगा, सिग्मा होगा। सेकंड लास्ट देखो, सबसे लास्ट वाला आयतन आवेश घनत्व, मतलब आवेश तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, किसका डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आयतन की बात कर रहे हैं तो भाग भी किसका करेंगे, आयतन का। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, देखो याद रखने का तरीका, आवेश तो तीनों में कहाँ पे आएगा, ऊपर, जिसकी बात कर रहा है उसी का भाग दे दो। रेखीय मतलब लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई का भाग दे दिया। पृष्ठीय मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहा है, एरिया का भाग दे दिया। आयतन मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया। बताओ जैसे आप वॉल्यूम को क्या रख देते हो, 1 मीटर क्यूब, तो बताओ यहाँ से रो की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, Q आ जाएगी का। इसका मतलब ये है एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश किसके बराबर होता है, आयतन आवेश घनत्व के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक, ये तो इसकी डेफिनेशन है। एक पॉइंट और बचता है यहाँ पे, इनके मात्रक और विमा, तो वो भी हाथों हाथ देख लेते हैं। एक बार इसे आप यहाँ तक उतारो। अब हम इनके मात्रक और विमा लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो बताओ ये फॉर्मूला है, इसका मात्रक कैसे निकालोगे, बताओ यहाँ पे मात्रक लिखो, इसका फॉर्मूले से मात्रक लिखना सीखना चाहिए आपको। ऊपर क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक आप सब जानते हो, आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैपिटल C। लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम/मीटर। बताओ इसकी विमा भी बता दो हाथों हाथ ही। विमा, आवेश की विमा क्या होती है, A1T1। क्या होती है, A1T1। लंबाई, लंबाई की विमा L1। सोल्व करोगे m0, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 m0 L-1 T1 और A1, इसकी क्या होगी, विमा होगी। बताओ इसका मात्रक बताओ, इसका मात्रक, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा। फॉर्मूले पे जाओ डायरेक्ट, फॉर्मूला क्या है, Q/A है। Q मतलब कूलम आवेश है, A मतलब एरिया, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक लिख दिया। बताओ इसकी विमा बताओ, विमा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंज होगी, आवेश की कितनी होती है, A1T1, ठीक है, मीटर स्क्वायर की L2, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो m0 L-2 T1 और साइड में लिख देना A1, ये इसकी क्या है, विमा है। यहाँ तक क्लियर है। एक और बची है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ किसकी है, आयतन आवेश घनत्व की, ठीक है। तो इसकी आप ट्राई भी कर सकते हो और मैं बता भी रहा हूँ। बताओ आयतन आवेश घनत्व का मात्रक बताओ पहले तो, मात्रक फॉर्मूले पे जाओ, ऊपर आवेश है नीचे वॉल्यूम है, आवेश का मात्रक कूलम, वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब, ये इसका मात्रक हो चुका है। और विमा आप खुद से ट्राई करना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे L2 था तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा, m0 L-3 और T1 A1। ये आप चेक कर लेना कि मैंने सही लिखी है या गलत लिखी है। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। पहले हमने पढ़ा रेखीय आवेश वितरण, मतलब लंबाई के अनुदिश वितरण हो आवेश का। फिर हमने पढ़ा पृष्ठीय आवेश, मतलब क्षेत्रफल के अनुदिश हो। फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया आयतन आवेश, मतलब आयतन के अनुदिश हो। फिर इनके अंदर एक एक हेडिंग और आती है, घनत्व लगा देना लास्ट में, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। इसको शो करते हैं लैम्डा से, इसको सिग्मा से, इसको रो से। फिर गौर करने वाली बात यह थी, आवेश का वितरण अगर लंबाई के अनुदिश हो तो वो हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो यह जाएगा पृष्ठीय आवेश, और इसी प्रकार आयतन के अनुदिश हो तो आयतन आवेश घनत्व। फिर इसके मात्रक और विमा देख लेंगे और ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है।